अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपके साथ हम स्टेप बाय स्टेप आगे मूव करते जा रहे हैं अपनी एक्सेल की मास्टर ट्रेनिंग सीरीज़ के अंदर। और आई होप सो कि आप इन फार्मूलाज़ को जो है वर्कआउट कर रहे हैं, प्रैक्टिकल में लिख रहे हैं और इनको आप यूज़ कर रहे हैं अपनी डेली लाइफ के अंदर, और स्टेप बाय स्टेप इन फार्मूलाज़ को आप फर्दर यूज़ कर रहे हैं। तो आज का जो फार्मूला है हमारे पास वो कंबाइन ए फंक्शन है। इससे पहले हमने कंबाइन का फंक्शन देखा था। जो कंबाइन और कंबाइन ए के फंक्शन के अंदर जो है वो आपके पास एक छोटा सा डिफरेंस है। जो कंबाइन का फंक्शन है वो आपके पास विदाउट रेपिटेशंस आपको रिजल्ट जो है वो आपके पास प्रोवाइड करता है, और जो कंबाइन ए का फंक्शन है वो आपके पास जो है नंबर ऑफ़ कम्बिनेशन विद रेपिटेशंस आपको प्रोवाइड करता है, जो भी आप नंबर ऑफ़ आइटम उसे देंगे। जो फार्मूला हम इसके लिए यूज़ कर रहे हैं वो आपके पास थोड़ा सा डिफरेंट है आपकी कंबाइन से। इसके पास जो आपके पास फार्मूला है वो n+m-1 और डिवाइडेड बाय n-1। सो बेसिकली आपके पास जो है ये इक्वेशन यूज़ होती है कंबाइन ए के फंक्शन को यूज़ करने के लिए। बहुत आसान सा फार्मूला है क्योंकि हमने इस कम्प्लेक्सिटी ऑफ इक्वेशंस पे नहीं जाना। हमने सिंपल जो है एक्सेल की जो है टिप्स एंड ट्रिक्स को यूज़ करते हुए, एक्सेल की फार्मूले को यूज़ करते हुए हमने इस फंक्शन को वर्कआउट करना है। तो आपने सिंपल लिखा कंबाइन ए और आपने पहले नंबर को सिलेक्ट किया जो आपके पास, मेरे पास ये नंबर है नंबर, और उसके बाद जो है नंबर चूज़न, जितने आप उसको ये देखना चाहते हैं कि कितनी कम्बिनेशन है। तो आपके पास रिज़ल्ट आ गया 10। सो बेसिकली आपके पास विद रेपिटेशन उसने आपको बता दिया है कि आपके पास जो है नंबर ऑफ़ कम्बिनेशन आपके पास कितनी बनती। इसी तरीके से अगर मैं नंबर को 5 लिखूंगा और मेरे पास जो है रेपिटेटिव कम्बिनेशंस को डाल के आपके पास बनती हैं 15। इसी तरीके से आप सिग्निफिकेंस को चेंज करते जाएँ बेसिकली। तो आपके पास क्या आ गया 35। आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं यहाँ पे नीचे ऐड करके कि आपके पास कितनी बनती हैं कम्बिनेशंस, और आप इसे ये भी देख सकते हैं कि आपके पास जो है क्या आंसर आता है। तो बेसिकली जो कंबाइन ए का फंक्शन है वो आपके पास नंबर ऑफ़ कम्बिनेशन विद रेपिटेशंस आपको रिटर्न करेगा। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, हमें कुछ ऐसी एनालिटिकल क्वेश्चन चाहिए होते हैं जिसमें हमारे पास रेपिटेशंस भी होती हैं। जैसे एक पर्सन को आपने कितने एप्पल्स दे दिए, दूसरे पर्सन को भी आपने एप्पल्स दे दिए, तीसरे पर्सन को भी एप्पल दे दिए, और वो जो है आपके पास एक क्वेश्चन आता है कि आप बताएं जी किसके पास कितने एप्पल्स रहेंगे। तो उसके लिए आप बहुत ईजिली इस फार्मूले को यूज़ कर सकते हैं और आपके पास जो है आंसर वो आपको बता देगा कि आपके पास क्या कम्बिनेशन बनती है। इवन कि आपके पास अगर लार्जर नंबर भी होंगे तो आपके पास उसकी कम्बिनेशन ये वेरी इजीली कैलकुलेट कर लेता है। तो एक चीज़ अपने पास जहन में रखें कि एक्सेल को हम जो है ऐसी कैलकुलेशंस के लिए यूज़ कर सकते हैं जो हमारे पास लार्ज कैलकुलेशन। स्मॉल के लिए तो मोस्टली अगर हमारे पास फार्मूला गिवन हो या हमें पता हो, जैसा कि अगर कंबाइन ए का हमें पता है कि विद रेपिटेशन का फार्मूला या इक्वेशन ये है, तो हम इजीली उसे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें इक्वेशन नहीं पता और हमने ये काम करना है तो तब एक्सेल आपके लिए यूज़फुल है, बड़े रिजल्ट्स के लिए यूज़फुल है, और इजीली आपको कम्बिनेशंस जो है वो जनरेट करके दे देती है। तो ये वीडियो थी यहीं तक। आई होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए दूसरों के साथ। शुक्रिया।